नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं हम। अपने पाँव आगे फैला लीजिए सभी। हम धीरे धीरे करेंगे सब। अपने पैरों की उंगलियां चलाएंगे। आज हम बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे जो हम ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं। पंजे जोड़ते हुए दोनों आगे ले जाएं, सांस भरते हुए। क्योंकि यहाँ पर रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे की तरफ लाएं, इतना खींचे कि एड़ियां जमीन से उठ जाएं। ऊपर और करते हैं, रिलैक्स करके आगे पीछे। दोनों पैरों को मिलाते हुए हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 5 उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए कंधों के बराबर और दोनों पैरों को घुटनों में खिंचाव देते हुए आप राइट साइड में लेके आएंगे, घुटने सीधे। रिलैक्स, साइड ले जाएंगे। एक बार और करते हैं। लेफ्ट, दोनों पैरों और घुटनों को जोड़ते हुए हम 10 बार इसको आगे पीछे करेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर को उठाते हुए इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, राइट लेग को। 1 2 3 4 5। दूसरी लेग को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। आप राइट लेग से हम बड़ा सा 0 बनाएंगे, उल्टा घुमा सकते हैं। 1, पैर को खींचा हुआ। 3 4 5, उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, फिंगर्स को अपनी तरफ खींच के करो, देखा इसका कुछ इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है क्या? टोज को अपनी तरफ करके करो। हाँ, फिर घुमाओ। हाँ, 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। नीज स्ट्रेट रहने से है। दूसरे को करते हैं, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों लेग्स को हम थोड़ा कंधों के बराबर इस तरह खोल लेंगे और अपना लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास रखेंगे और अपना राइट जो घुटना है वो सीधा रखेंगे। रिलैक्स, यही हम राइट घुटने से करते हैं। इसको हम 10 बार जल्दी जल्दी कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों को मिलाते हुए हम इस तरह बैठते हैं और हम इसको जल्दी जल्दी घुटनों को हम मारेंगे धरती पर और थोड़ा सा पंजों को अपने पास लाते हुए इसको प्रेशर देंगे अच्छे से। पंजों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखेंगे और प्रेशर देंगे कि हमारे घुटने जो है वो जमीन को लग जाए। दोनों पैरों को मिलाते हुए कमर से झुकेंगे और अपनी छाती को पंजे से लगाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा सर जमीन से लग जाए।
वापस आते हैं। अब हम सुखासन या पद्मासन में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसमें बैठ जाएंगे। थोड़ी सी फिंगर्स की एक्सरसाइज करेंगे। फिंगर्स को खोलें, बंद करें, धीरे घुटना बीच में करते हुए। दोनों मुट्ठियों को बनाते हुए उसको हम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं धीरे धीरे। उल्टा करते हैं। 1 2 4 5। अब इस तरह मुट्ठी को रखते हुए इसको हम आगे पीछे ले जाएंगे। ध्यान रहे मुट्ठी अच्छे से बंद रहे और खुले ना। 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियों को इस तरह, कलाइयों को पकड़ लें, दोनों कलाइयों को इस तरह से पकड़ के अब हम इसको खींचेंगे। इससे ज्यादा प्रेशर आएगा तो कूनी को खींचेंगे। रिलैक्स। अब दूसरी साइड जाए। एक बार और करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। अब 5 बार इसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको आगे हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे हाथों को आगे। ये दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देंगे ऊपर उठाने का। वापस आते हैं। थोड़ा सा हाथों को झटक लेते हैं हम आगे। 1 2 3 1 2 3 4 3। आपको एक चीज मैं बताती हूँ। कल मैं साइंस म्यूजियम गई थी, तो साइंस म्यूजियम में मैंने देखा कि हमारे हाथ छोटे बड़े होते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया वहां पर, मेरे बेटे ने किया। तो उसमें जब हम इस तरह अपने हाथ को करते हैं ना, इस तरह से जब करते हैं, आप नाप के देखिएगा 2 जने खड़े होकर पास में, अगर वो इस दूरी पर खड़े हो रहे हैं तो, और इसके बाद जब ये करते हैं और दोबारा नापेंगे आप हाथों को, तो ये हाथ आपका छोटा हो जाएगा। फिर जब आप इसको झटकेंगे, मीन्स आपके हाथ ने जब काम किया तो उसमें जो आपकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका हाथ छोटा हो जाएगा। और जब आप उसको नीचे लटका देंगे वापस 2-3 बार, वापस आपका हाथ उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो ये करके देखिएगा घर में। मैंने करके देखा तो देखा मैंने कि करीब 3 से 4 इंच का हाथों की लंबाई में फर्क आ जाता है। तो ये काफी अच्छा मुझे लगा एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने कोहनी को हम राइट साइड में रखेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए हम उसको मैट के पैरेलल ले आएंगे। पूरा खिंचाव देंगे अपनी कमर को। वापस आते हैं। यही हम लेफ्ट साइड पर करते हैं। सांस भर के ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए जमीन के पैरेलल आ गए। वापस आते हैं। थोड़ा सा कमर को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5। गर्दन की करते हैं हम। अपनी गर्दन को हम अपने दाहिने कान को दाएं कंधे से लगाएंगे। मुझे लगता है साइड में दोनों तरफ अपने हाथ रख लीजिए। खिंचाव देंगे गर्दन को पूरा। रिलैक्स। राइट साइड में लाते हैं।
रिलैक्स, एक बार और करेंगे, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। अब हम पीछे की तरफ देखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे और अपनी नजरें पीछे की तरफ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम राइट साइड में जाएंगे। रिलैक्स करते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, पीछे की तरफ देखने का प्रयास, रिलैक्स, एक बार और रिपीट करते हैं, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे। अब हम 3-3 बार अपने कंधे से कान को लगाते हुए इसको हम 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे धीरे धीरे। जिनको सर्वाइकल का अगर पेन है तो वो सिर्फ पीछे की तरफ करते हैं। 1 2 हम पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सभी को, अब सभी अपने अपने आसन पर इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपनी कोहनियों से घुटनों को प्रेशर देते हुए इस पोजीशन में बैठेंगे। पीरियड्स के टाइम पर इस पोजीशन में बैठने से पेन में काफी रिलैक्स मिलता है। अब अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर की साइड में रखेंगे और राइट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे और राइट हैंड की तरफ देखेंगे। उसको सेंटर में रखो ना, नीचे वाला सेंटर में रखो। हाँ, प्रेशर ज्यादा अच्छा आता है, करके देखा था इस। ठीक है, सेंटर में रख लीजिए। नीचे आते हैं, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ ले लेंगे। अगर प्रेशर अच्छा आता है इट्स ओके, आप करो। नहीं करके, इसीलिए मैंने आज किया, उस दिन करवाया था तारी जी ने ना, प्रेशर अच्छा आता है ऐसे करने में। ठीक है, वैसे भी इसके बाद हम अपने अपने आसन पे खड़े हो जाते हैं और हम 10 बार उठक बैठक करेंगे। जिनके घुटनों में पेन है वो सिर्फ हाफ इस तरह से करेंगे, जिनके पेन नहीं है वो पूरा ऊपर से नीचे तक बैठेंगे। तो 10 बार शुरू करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग कर लेते हैं, सांसों के साथ करेंगे सभी। बैक साइड में और साइड वाइज। जब आप पार्क में नंगे पैर इस तरह बैक साइड में जॉगिंग करते हैं या चलते हैं नंगे पैर घास में, तो उसमें बीपी में काफी फर्क आता है, बीपी ठीक होता है उससे।
करें। अब हम करेंगे अर्ध चक्राकार आसन। सांस भरते हुए अपने पैरों को जोड़ते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे, पहले अपनी राइट साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, जितना नीचे आ सकते हैं, घुटने सीधे रहें। धीरे से वापस आते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, वापस। अब हम करते हैं त्रिकोणासन। अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैला लीजिए, दोनों हाथों को फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, अपना हाथ आसन से लगाने का प्रयास, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ और दृष्टि भी ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम जिधर झुके हुए हैं उधर का पंजा बाहर की तरफ है, जिधर झुके हैं उधर का पंजा बाहर की तरफ रखेंगे। अब हम जो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है उसे हम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 3 4 5 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आते हैं और अपना राइट पंजा जो है वो सीधा कर लेंगे, लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथों को फैलाते हुए हम अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को वही आसन से रखने का प्रयास। नहीं रखा जाता तो रखने पर भी रख सकते हैं, कोशिश करेंगे अगर हम आसन पे रखते हैं तो स्ट्रेच अच्छा आता है हमारी लेग्स में। दृष्टि ऊपर दूसरे हाथ की तरफ, हाथ ज्यादा से ज्यादा कंधा पीछे की तरफ रहेगा हमारा। अब इसको हम 5 बार घुमा देंगे। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। वापस आते हैं, पैर फैलाए रखेंगे। अब दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हुए कोशिश करेंगे दोनों पैरों के बीच में अपना माथा रखने का प्रयास। नीचे का जमीन का सहारा भी ले सकते हैं और अपना माथा जितना ज्यादा बीच में रहेगा, आगे की तरफ नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैरों के बीच में रखने का प्रयास करें। धीरे से वापस आते हैं सभी। अब हम करेंगे हस्तपादोत्तासन, 20 बार करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ कमर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ आएंगे और हाथों को आसन से लगाने का प्रयास। इसको हम 20 बार करते हैं। 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा अपने अपने तरीके से। सांस लेना चाहते हैं लंबी लंबी सांस लीजिए, नहीं तो सांसों के साथ थोड़ा सा कमर को उठा लीजिए।
उसके बाद हम अपना सभी एक्सरसाइज के साथ एक बार हम 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करेंगे, तो बीच में सभी एक्सरसाइज लेते हुए तो शुरू करते हैं। अपने आसन के आगे वाले पार्ट पर आ जाइए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देवता का आवाहन। हेलो अंकल जी, मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। शरीर को ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव देंगे, पीछे की तरफ हम बेंड करेंगे, कर सकते हैं। सांस घुटने में बेंड करना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, आसन से लगाएंगे। घुटने सीधे रहें, अपने दोनों टखनों को पकड़ के प्रयास करें अपनी छाती को घुटनों से लगाने का। अपने दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं रखते हुए अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट घुटना छाती से लगा रहेगा, कमर नीचे की तरफ और सर ऊपर की तरफ करते हुए आगे होंगे। अपना दूसरा पैर भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों एड़ियों को जमीन से लगाते हुए और हाथों के बीच में सर को भी आसन से लगाते हुए कमर का काट देंगे। अब यहाँ पर हम एड़ियों को 10 बार उठाएंगे और नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम राइट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव। वापस अब लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वापस आते हैं और यहाँ से हम दोनों घुटने अपने आसन से लगा देंगे, कंधों के बराबर फैलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज होता है, इसमें कि सांस भरते हुए हम कमर को नीचे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। दस बार हो गया। अब हम कमर को इस तरह से, गर्दन भी घूमेगी हमारी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। उल्टा। अब हम पूरे शरीर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आगे से पीछे होते हुए दोनों साइड घुमाएंगे। 3 4 5 उल्टा करते हैं। 1 2, कोशिश करिए छाती आपकी जमीन से लग जाए। 3 4। अब यहीं पर ही अपना पीछे वाला पैर पीछे की तरफ ले, अपना लेफ्ट लेग पीछे की तरफ ले जाते हुए
राइट लेग को आगे की तरफ हम इस तरह ले आएंगे, इस पोजीशन में बैठेंगे, पीछे वाला पैर सीधा लेटा हुआ दिख रहा होगा सभी को, और ये पैर हमारा ये हमारे शरीर से लगा हुआ मुड़ा हुआ। अब इसमें हम जैसे हम शशांक आसन में जाते हैं अपनी छाती को जमीन से लगाएंगे, और इसको ऊपर की तरफ आते हुए कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक बार आगे एक बार पीछे। यही हम दूसरी लेग से कर लेते हैं। अब अपना राइट पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेटाएंगे पूरा, लेफ्ट लेग आगे की तरफ, फिर शशांक आसन की तरफ आगे की तरफ जाएंगे पहले, शरीर को पीछे की तरफ लाएंगे, कमर में खिंचाव, वापस आते हैं, घुटने खोलते हैं, और यहाँ से हम अष्टांग प्रणाम की पोजीशन में चले जाएंगे। शरीर को आगे खींचते हुए भुजंग आसन में आएंगे। आपका थाई जो है वो जमीन से ना उठे, कमर को ज्यादा से ज्यादा पीछे। अब यहीं से आप राइट साइड से अपने लेफ्ट एड़ी को देखेंगे, वापस लेफ्ट साइड से राइट एड़ी को देखेंगे, वापस हाथों को दाएं बाएं रखते हुए अब हम 20 बार भुजंगासन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ होडी के नीचे और एड़ी अंदर की तरफ, सांसों को नॉर्मल करेंगे, वैसे हम धीरे धीरे ही कर रहे हैं। यही से हाथों को अपने चिन के नीचे रखते हुए यहाँ पर भी हम भुजंगासन 20 बार करेंगे। 2 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। अर्धन धनुरासन की जगह सर्पासन करेंगे, दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाइए और पीछे से पैरों को उठा देंगे, घुटनों तक, थाइस भी उठा देंगे, आगे से हाथों को उठा देंगे, अपना वजन अपने पेट पर लेंगे। इसी में हम आगे पीछे हो देते हैं। रिलैक्स करेंगे,
दोनों हाथों को, हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे ले जाएंगे। इसका उत्पासन करेंगे हम शलभासन। दोनों पैरों को हम 10-10 बार ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 रिलैक्स। दोनों हाथों को छाती के दाएं बाएं रखते हुए पर्वताकार आसन में वापस आ जाएंगे। वापस अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास, और एड़ियां जमीन से लगी रहे। अब हम सीधा पैर पहले पीछे लेकर गए थे, अब अपना सीधा पैर भी आगे की तरफ लाएंगे, छाती से लगाएंगे। दोनों का एड़ियां शरीर के दाएं बाएं, गर्दन आपकी कमर नीचे और गर्दन ऊपर। फिर दूसरा पैर भी आगे ले जाएं। यहाँ पर अपने टखनों को पकड़े, छाती घुटनों से लगाने का प्रयास। हथेलियों को जमीन पर दाएं बाएं रखते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, खींचेंगे शरीर को, बैठ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सभी अपने अपने आसन पर लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, और अपने अपने आसन पर सब रिलैक्स करें। अपने शरीर को पूरी तरह आसन पर छोड़ दें। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। हाथों को ऊपर ताड़ासन की स्थिति में ले जाएंगे और दोनों पैरों को नीचे जोड़ते हुए ताड़ासन में हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। इसमें जलंधर बंद, मूल बंद और आपका ज्ञान बंद, तीनों बंद लगाते हुए दोनों हाथ पैरों को ऑपोजिट साइड खींचे। रिलैक्स। एक बार और खींचते हैं। रिलैक्स। अब हम नावासन करेंगे। जब नावासन कर लेते हैं और फिर हम हलासन में उठेंगे। उसके बाद करेंगे पर नावासन करके सभी हलासन में कुछ देर के लिए रुक जाए। धीरे धीरे अपने कमर को जमीन पे रखते हुए पैरों को पटकेंगे नहीं, धीरे धीरे वापस आएंगे। कोशिश करें आपका सर जमीन से ना उठे।
लगभग इसका उपासन करेंगे। समय की कमी है तो जो वो करना चाहते हैं सेतुबंध आसन वो सेतुबंध आसन कर ले, जो चक्रासन करना चाहते हैं आता है वो चक्रासन कर ले। तो इसका एक उपासन कोई भी कर ले। सेतुबंध आसन के लिए इस तरह से अपने टखनों को पकड़ के और अपनी कमर ऊपर उठानी है, और जिन्हें चक्रासन आता है वो हाथों को शरीर के कंधों के दाएं बाएं रखते हुए सबसे पहले अपना सर जमीन पर लाएंगे और उसके बाद अपने शरीर को उठा देंगे। 30 सेकेंड्स रुकेंगे। धीरे से अपना सर लगाएंगे, शरीर उंगली को दबाते हुए रिलैक्स करेंगे। अब उठते हुए सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। पेट के बल हम आसन कर चुके हैं ऑलरेडी, कमर के बल भी कर लिए। एक आसन बस हम पैर फैला के आगे बैठ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आसन और जल्दी जल्दी कर लेंगे। बस एक हम कर लेते हैं पश्चिमोत्तासन कर लेते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए उसका उपासन। पश्चिमोत्तासन में दोनों पैर फैला के आगे की तरफ बैठेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर से सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना है हमें आगे की तरफ। इस तरह से प्रयास करेंगे अपनी छाती को घुटनों से लगाने का प्रयास। रुकेंगे यहाँ। सांस भरते हुए वापस आते हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अब हम इसका उपासन करेंगे, दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं रखते हुए कोण आसन करेंगे। इसमें इस तरह रखते हुए अपने शरीर को ऊपर ले जाएंगे और पैरों को आगे की तरफ और शरीर को एक सरल रेखा में रखेंगे। कुछ सेकंड्स रुकेंगे हम। धीरे से वापस आते हैं। हम सब अपना वज्रासन में बैठ जाएंगे, या जो डाइनिंग चेयर लेना चाहते हैं डाइनिंग चेयर ले लें। जिनके घुटनों में दर्द है वो डाइनिंग चेयर ले सकते हैं, बाकी वज्रासन में बैठ जाए। मैं नहीं करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। मंडूकासन करेंगे। पहली स्थिति सबको मालूम है, अपने मुट्ठी बनाते हुए पेट के दाएं बाएं रखेंगे और सांस छोड़ते हुए निकली हुई सांस में नीचे आएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रखते हुए। यहाँ पर आप चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस दूसरी स्थिति में मुट्ठी बना के उसे अपनी नाभि पर रखेंगे और उस दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए सांस निकली हुई सांस में सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और उसी तरह इसमें भी चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, गर्दन थोड़ी ऊपर रहे। वापस 20-20 सेकंड के काउंट कर रही हूँ। तीसरी स्थिति में इस तरह नाभि के ऊपर कटोरी बनाते हुए जब नीचे जाएंगे तो पेट को इस तरह आपको मसाज देना है। तो वही सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पेट को इस तरह मसाज करेंगे।
वापस आते हैं। चौथी स्थिति में हाथों को इस तरह रखते हुए पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हाथ को अपने पेड़ू भाग में रखते हुए नीचे जाएंगे और अपना माथा इस तरह जमीन को लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप कपालभाति नहीं कर सकते, माथा जमीन को लगाएंगे और पेट में बहुत अच्छे से प्रेशर आता है। और जो पद्मासन में से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है। वापस अब यहाँ से जाएंगे हम गौमुख आसन की स्थिति में। एक पैर अपने नीचे रखेंगे, एड़ी के ऊपर बैठेंगे और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेते हुए पीछे से हाथ को पकड़ेंगे और यहाँ चाहें तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं। गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ रहेगी। चेंज कर लीजिए। अब मैं 20-20 के काउंट पर ही रुक रही हूँ, समय थोड़ा कम है। वापस यहाँ से सभी करेंगे वक्रासन। एक पैर आगे फैलाते हुए दूसरा पैर को खड़ा रखेंगे और जो पैर लेटा हुआ है उसी हाथ को अपने कंधे और छाती के बीच में, अपने घुटने और छाती के बीच में से लाते हुए दूसरे पैर को घुटना पकड़े और गर्दन पीछे की तरफ। और चाहे तो यहाँ भी कपालभाति कर सकते हैं। वापस दूसरे पैर से करेंगे। वापस हम कर लेते हैं सिंहासन, पद्मासन, सुखासन या भुजंगासन में भी बैठकर कैसे भी हाथों को इस तरह रखेंगे हम और शेर की तरह दहाड़ेंगे, जिसमें 4 बार आगे, 3 बार, 2-3 बार दोनों साइड। गले के लिए काफी अच्छा रहता है। तो शुरू करते हैं। सहलाएंगे गले को, कॉलर को सहलाएंगे थोड़ा सा। 5 बार हम ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्राणायाम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सभी योग मुद्रा में शांत बैठेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम कपालभाति शुरू करेंगे।
कपालभाति शुरू करते हैं। कपालभाति में आप या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप योग मुद्रा में इस आसन में बैठ सकते हैं, या पद्मासन में बैठकर, और जिनकी कमर में दर्द है वो आसपास अपने हाथ इस तरह रखते हुए शुरू करेंगे। बाहर एक्सहेल पर ज्यादा ध्यान देंगे। जब आप तेजी से एक्सहेल करेंगे तो पेट आपका अंदर की तरफ फिट होगा। तो सभी शुरू करते हैं, और याद रहे इसको करने में आपका करीब 2 घंटे का गैप रहे खाने और कपालभाति करने में। और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लेंगे, मतलब धीरे धीरे करेंगे वो। बाकी सब अपनी अपनी स्पीड से कर सकते हैं, जानते हैं सभी। पीरियड्स के दौरान इसको अवॉइड करें। इसके लिए हम अभी समय हमारा 1 बजा है, तो हम इसको 3 से 4 मिनट लेते हैं आज। मैं 5 एक हुआ है, 1:05 पे आपको बता दूंगी। 4 मिनट हम इसको करते हैं। बाकी योग के साथ भी हमने कपालभाति कर लिया था थोड़ा बहुत। इस बीच में कोई शीर्षासन करना चाहता है तो वो कर सकता है, या कोई आसन जो हमारा छूट गया है। तो समय ज्यादा तो है नहीं, पर थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ करना शीर्षासन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वैसे हम मुद्राएं नहीं लगा पाते। प्राणायाम के समय ध्यान दें कि हम कोई भी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, इस तरह जो सर ने बताई है, फिंगर को घुमाकर इस तरह दोनों फिंगर्स को जोड़कर ये मुद्रा इस समय हम लगाकर बैठ सकते हैं। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या किसी भी मतलब बीपी में भी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी, तो इस तरह हम ये सभी मुद्राओं का काम कर लेते हैं। आखिरी का 1 मिनट बचा है।
रिलैक्स करें। इसके बाद हम करते हैं आज हम अनुलोम विलोम करते हैं। हम कुछ देर अनुलोम विलोम करके आज इसके साथ करेंगे हम चंद्रभेदी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। ज्योति जी आज अग्निसार नहीं करेंगे क्या? अग्निसार चलो कर लेते हैं 2 मिनट पहले अग्निसार कर लेते हैं, ठीक है। तो अग्निसार में आपको क्या करना है, 3-4 सांसों में कर लीजिए। जैसे सांस से आप सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को इस तरह आगे पीछे करेंगे। तो इस तरह से इसको बैठकर या खड़े होकर किसी भी टाइम कर, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। तो आप सभी शुरू कीजिए और इसको पीरियड्स की टाइम पर इसको अवॉइड कीजिएगा। या फिर किसी के पेट में अल्सर है या ऑपरेशन हुआ है लेटेस्ट अभी 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो इसे अवॉइड करें। तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट कर लेते हैं, तो सभी करेंगे। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो इस एक सांस में 15 से 20 बार करें, सिर्फ उससे ज्यादा ना करें। रिलैक्स करते हैं। हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम 3 से 4 सेकंड में सांस भरेंगे, उतना ही समय रोकेंगे और जितने समय में भरा है हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरेंगे, उतना राइट नोस्ट्रिल से निकालते हुए थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे भरने से ज्यादा, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ये तो है अनुलोम विलोम। चलिए पहले ये करते हैं थोड़े से कुछ राउंड, उसके बाद हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। सिडनी वाले उल्टा कर रहे हैं, बता दिया ना आपने। सिर्फ लेफ्ट से शुरू करेंगे और सिडनी में जहां पर ठंड है तो वहां पर आप राइट से शुरू कर सकते हैं। जहां से शुरू किया था वहीं से खत्म करते हुए रुकेंगे। अब हम
चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे और सिडनी वाले सूर्य भेदी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चंद्रभेदी में जो इंडिया में है वो लोग लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, अगेन लेफ्ट से भरेंगे और राइट से निकालेंगे। जैसे अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट से भर के राइट से निकाल के फिर अगेन राइट से भरते हैं, वो नहीं करना, सिर्फ हमें लेफ्ट से भरना है और राइट से निकालना है। और जो सिडनी वाले हैं वो राइट से भरेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। क्लियर हो गया? अगर कुछ है तो पूछ ले, दोबारा से कंफ्यूजन है तो। थोड़ा सा रुकना है बीच में, आप इनहेल करके रुकना है, फिर निकालना है। ठीक है, इनहेल करके रुकेंगे, फिर राइट से निकाल लेंगे। तो सिडनी वाले इसका उल्टा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और ये बीपी के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, चंद्रभेदी। रिलैक्स करते हैं। अब हम 10 बार सांस को भरेंगे और जोर से निकालेंगे इस तरह से। नाक से भरनी है और मुंह से निकालनी है तेजी से। दोबारा देखेंगे, नाक से भरेंगे, मुंह से निकालनी है। तो हम 10 बार इसको कर लेते हैं। रुकेंगे, दिमाग में महसूस करेंगे इसे। आप महसूस करेंगे ना आपकी सांस आ रही है ना जा रही है। आप एक अजीब सी झंझनाहट सी अपने दिमाग में महसूस करेंगे। अब हम कर लेते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में अपनी जीभ को रोल करते हुए पीछे तालू की तरफ और खराटे भरेंगे इस तरह से। इसकी दूसरी स्थिति में हम इसमें जीभ को रोल नहीं करना, सिर्फ सांसों को धीरे धीरे खींचेंगे और अंत में रोकते हुए फिर उसको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। एक सांस में और भरते हैं।
गर्मी है सर। शीतकारी सिडनी वाले कर सकते हैं? नहीं, सिडनी वाले ना करें। इंडिया में थोड़ा गर्मी ज्यादा है, 49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो हम एक बार शीतकारी करेंगे। अपने दांतों के बीच में से जीभ को रखते हुए साइड से हवाएं अंदर जाएंगी इस तरह से, और नाक से बाहर निकालेंगे। तो 8-10 बार इसको कर लेते हैं। ये शीतकारी कर सकते हैं, शीतली नहीं करेंगे। शीतकारी का दो फायदा है। शीतकारी का एक फायदा तो ये है कि अगर मुंह में बैक्टीरिया वायरस है तो वो किल होते हैं। ठंडक तो थोड़ा ही बहुत लगता है। जैसे सर ने बताया, आपके मुंह की गंध भी इससे जाती है। अब धीरे धीरे हम समय देख लेते हैं होने वाला था। तो हम 15-15 राउंड्स, क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी 15 मिनट बाकी है ना, तो 15 मिनट अगर बाकी है और हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आसन थोड़ा और कर लें, प्लैंक। मुझे लगा 1:30 सर बजे तक करना। ठीक है सर, मेरे को लगा टाइम हो गया, 1:15 बजे तक करना है। ठीक है, हाँ, तो 1:15 बज गया है। 1:30 बजे हमारे तक, 1:30 बजे तक करना है ना। सर वो मेडिटेशन करा दीजिए। गलती से लिखा हुआ है। मेरे को लगा कर तक सकते हैं, ठीक है। सर अभी तो सब एग्री हैं तो प्लीज मेडिटेशन करा दीजिए। चलिए मेडिटेशन कर लीजिए। तो आप जो कर रहे हो कर लीजिए पहले। थैंक यू सर। हम 20-20 अगर हमने लिखा था तो गलत लिखा था, क्योंकि 12:15 से तो हम 1:30 तक करेंगे नहीं, वो गलत हो गया। 1 घंटा होगा। हाँ, मैंने अगर गलत लिखा तो 12 से चालू। कह रही है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मैंने सर, इसीलिए नहीं बोला था आज की आसन करा। ठीक है, तो हम 20-20 बार हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, चारों स्थिति। तो शुरू करते हैं। हम ऊपर हाथ, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। थोड़ा धीरे धीरे ही करें क्योंकि गर्मी ज्यादा है। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए इस तरह पीछे की तरफ लाएंगे। शुरू करते हैं। तीसरी स्थिति में हम 10-10 बार ऊपर और नीचे इस तरह, और हाथों को इस तरह पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स करते हैं। चौथी स्थिति में कंधों के बराबर हाथों को इस तरह रखते हुए और इस तरह से ऊपर हिट करेंगे। रिलैक्स। सर मेडिटेशन आप ही करवाएंगे ना? आपने बड़ा अच्छा एक बार मेडिटेशन करवाया था, आप करवाइए।
चाहे तो आप उत्तान बालासन में रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। वापस आते हैं। अब हम 4 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे पहले। भ्रामरी करने के बाद हम करीब 5 से 7 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में रखते हुए एक कंपन आप अपने माइंड में महसूस बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें नहीं खोलनी है, गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। चाहे तो उसे हाथ के ऊपर हाथ रख के अपना गोदी में भी रख सकते हैं। माइंड को बिल्कुल शांत करेंगे। ये सांसों को आता जाता देखेंगे। ज्योति जी आवाज थोड़ा कम आ रही है। थोड़ा पास कर लेते हैं। अपनी सांसों को आता जाता देखें। और माइंड को रिलैक्स करते हुए हम सोचेंगे, ये जो हमने अभी 1 घंटा करीब अब तक, सवा घंटा, ये समय जो हम अपने शरीर को देते हैं, कितना अच्छा समय है। हम पूरा दिन मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, सभी के लिए खाना बनाते हैं, काम करते हैं और कुछ ऑफिस जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई। उसमें से इतना बिजी होते हुए कुछ समय हम अपने शरीर को दे पाते हैं। अगर ये समय हम ना दें तो क्या होगा? हम देखते हैं कि जब हम रेगुलर योगा करते हैं तो हमें छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियों को तो हम सोचते भी नहीं है, सोचना भी नहीं है हमें। लेकिन जो डेली की हमारी बीमारियां होती हैं, जिसमें छोटा मोटा बुखार वायरल हो जाता है, दर्दें होती हैं शरीर में, खांसी जुकाम, कुछ कुछ समय में फिर हम अपने 1 से 2 घंटे जाके डॉक्टर के पास बिताते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। क्यों ना हम हमेशा कोशिश करें कि रेगुलर रहकर वो समय बाहरी डॉक्टर को ना देकर हम अपने अंदरूनी डॉक्टर के पास रहें। हमारी कोशिकाएं,
हमारा शरीर अपने आप में ही एक डॉक्टर होता है। हमारी कोशिकाएं स्वयं उन्हें ठीक कर देती हैं। जैसे आप देखते हैं वायरल, डेंगू, इन सब की कोई दवाइयाँ नहीं होती, सिर्फ एक डॉक्टर की बातों का सपोर्ट होता है। और हम अपने अंदर के डॉक्टर को अगर ठीक रखेंगे तो वो बीमारियों को हमारे पास आने ही नहीं देगा। इस समय में हम अपने अंदरूनी चिकित्सक को टाइम देकर उसी से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आने दे। और जब हम योग करते हैं हम उसके फायदे जानते हुए पॉजिटिव रहते हैं। योग करने से हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी। जब हम पॉजिटिव रहते हुए योग करते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। यह समय देने के लिए हम अपने भगवान का धन्यवाद करते हैं। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करते हैं। अपने योग गुरु श्री अरुण श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करते हैं। अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं। अपने परिवार का धन्यवाद करते हैं जो इस समय शांत रहकर हमें ये समय देते हैं। इस नेचर का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें ये सुंदर शरीर दिया। आप सभी का धन्यवाद जिनके साथ बैठकर हम सभी समय निकाल पाते हैं। खुद को खुश और स्वस्थ महसूस करें। हमारे अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी। अपने चारों तरफ उस एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें वो एनर्जी जो एक ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ उत्पन्न हुई है वो आपके शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ बना रही है। धीरे से ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति।
ओम। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी अपने हाथों को रब करेंगे, एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और धीरे से अपने समस्त शरीर पर धारण करेंगे। जब आप आंखें खोलें, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद। Thanks, Jyoti. Thanks very much.